दो बहनें और करोड़ों की वसीयत। रोंगटे खड़े कर देने वाली ये कहानी, और ये जो कहानी में एक सच्ची घटना है जो कि सच में घटी है। ये है नई दिल्ली की। कहते हैं कि एक बेटी के लिए उसका पिता उसका हीरो होता है, यहाँ तक कि वो अपने जीवन साथी के तौर पर भी एक ऐसे इंसान को ढूंढती है जिसमें उसके पिता की छवि नज़र आए। लेकिन ये कहानी एक ऐसी कलयुगी बेटी की है जिसने अपने पति के साथ मिलकर अपने ही पिता की जान ले ली। क्यों? उसने पहले अपने पिता को मिल्क शेक में मिलाकर जहर दिया और इसके बाद गोली मार दी। इसके बाद उनके लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक भट्टी में छोड़कर चली गई। वो 13 जुलाई 2017 का दिन था जब टेक्सास के डॉलहार्ट शहर में रहने वाली 24 साल की जैमी फ्रेजर नाम की महिला पुलिस के पास पहुंची। उसने शिकायत दर्ज कराते हुए बताया उसके पिता जोएल फ्रेजर पिछले 2 दिनों से गायब हैं। जैमी ने कहा कि 11 जुलाई को उसने अपने पिता से आखिरी बार फ़ोन पर बात की थी। इसके बाद से उसका कुछ भी नहीं पता चला। पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया और जैमी के पिता की तलाश शुरू कर दी। तकसीब में पता चला कि उसके पिता की गाड़ी, पर्स और दवाइयाँ घर में ही हैं। ऐसे दौरान पुलिस के सामने एक हैरान कर देने वाली बात आई। दरअसल जैमी अपने पिता की छोटी बेटी थी। उनके ना मिलने से काफ़ी परेशान थी, लेकिन परिवार की बड़ी बेटी कैमिला फ्रेजर और अपने पति कोरी ट्रूडो इस बात से बिल्कुल बेफिक्र थे। पड़ोसियों ने बताई थी चौंका देने वाली कहानी। पुलिस ने जब इन दोनों से बात की तो उन्होंने इस तरह का बर्ताव जैसे अपने पिता की गुमशुदगी के बारे में कुछ पता ही नहीं है। एक तरफ जैमी थी जो अपने पिता को तलाशने के लिए हर संभव कोशिश कर रही थी, और दूसरी तरफ कैमिला थी जिसने पुलिस को बयान दिया कि उसके पिता को शराब की लत है और नशे में कहीं इधर उधर निकल गए होंगे। पुलिस को अब यह मामला पेचीदा लगा और अफसरों से आसपास लोगों से पूछताछ करना शुरू कर दिया। पड़ोसियों ने बताया कि कैमिला और उसके पति को ड्रग्स लेने की लत है और इसी लत की वजह से दोनों की नौकरी और घर उनके हाथ से जा चुके हैं। कुछ वक्त पहले ही कैमिला के पिता ने उसको और उसके पति को अपने घर में जगह दी थी, लेकिन इसके बाद उनके रिश्ते बिगड़ने लग गए थे। बेटी की हरकतें देखकर बदली वसीयत। इसके अलावा कैमिला के पिता जोएल को उसका पति कोरी पसंद नहीं था। जोएल मानते थे कि कोरी ने ही उनकी बेटी को ड्रग्स की लत लगाई है। कैमिला कभी रेडियो यानी कि घुड़सवार चौराहे की प्रतियोगिता क्वीन थी और अपने पिता को बहुत मानती थी, लेकिन कोरी के संपर्क में आने के बाद कैमिला बदलने लगी और उसे ड्रग्स की लत लग गई। ऐसे में पुलिस का शक कैमिला और उसके पति पर गया। उन्होंने घर की तलाशी ली। तलाशी में कैमिला के बैग से अपने पिता की एक ऐसी वसीयत के पेपर मिले जिस पर उसने दस्तखत नहीं थे। अब पुलिस ने इस वसीयत के बारे में जोएल के वकील से पूछताछ की। वकील ने बताया कि मार्च 2017 में जोएल उनके पास आए थे और अपनी पुरानी वसीयत को बदलने के लिए कहा था। जोएल की पुरानी वसीयत में दोनों बेटियों का हिस्सा था, लेकिन बड़ी बेटी कैमिला को उनके मुख्य वारिस बनाया गया था। अब जोएल नई वसीयत करना चाहते थे जिसमें कैमिला को उनकी करोड़ों की संपत्ति से कुछ न मिले और छोटी बेटी का नाम उनके वारिस के तौर पर शामिल हो। वकील ने बताया कि उसके पिता उसने वसीयत को बदलने के बाद उसकी कॉपी जोएल के घर भेजी थी, लेकिन आज तक वो कॉपी दस्तखत होकर वापस नहीं आई। वकील ने ये सब कुछ जोएल के गायब होने से ठीक पहले हुआ था। अब पुलिस ने दोबारा कैमिला के घर की तलाशी शुरू की और उसके हाथ एक अहम सुराग लग गया। उसने घर में पुलिस को एक छोटी बोतल मिली जिसमें सफ़ेद रंग का एक पदार्थ था। इसमें जांच किया तो पता लगा लैब से कि इस बोतल में सफ़ेद रंग का पदार्थ वो नींद की दवाई डाइफेनहाइड्रामाइन है। नींद की गोलियां देकर गोली मार दी। पुलिस ने जब इस दोस्त को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की तो वह टूट गया और उसने सारी कहानी खुलकर सामने रख दी। जोएल का कत्ल किसी और ने नहीं बल्कि उसकी अपनी बेटी कैमिला और उसके पति ने मिलकर की थी। इन दोनों ने पहले मिल्क शेक में मिलाकर नींद की दवाई दी, इसके बाद गोली मारकर जोएल का कत्ल कर दिया। लाश को ठिकाने लगाने के लिए दोनों ने इसी दोस्त को लालच देकर अपने साथ इस खिलौने काम में मिला लिया। कोर्ट ने सुनाई उम्र कैद की सज़ा। पुलिस जांच में पता चला कि कैमिला को इस बात की भनक लग गई थी उसके पिता अपनी वसीयत बदल रहे हैं। वसीयत की कॉपी जब घर आई तो उसने उसे छिपा दिया और अपने ही पिता के कत्ल की साजिश रच डाली। कैमिला और उसके पति को कोर्ट ने कत्ल का दोषी माना और आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। बिल्कुल सही किया। शायद आप सभी अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर से दीजिए।